तो मौर्य जो काल है, अगर यहीं पे लिख लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है 323 ईसा पूर्व से लेके आपका जो है 185 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो मौर्य काल का है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 शासक तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुए, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह आपके हैं कौन? अशोक। और अशोक को इसीलिए सिलेबस में दिया गया है, तो अशोक को बहुत डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसकी हम थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रो लेंगे, क्योंकि संस्थापक वगैरह भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो हम संस्थापक देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। कौन संस्थापक है? चंद्रगुप्त मौर्य। आपने बहुत अच्छे से इसकी कहानी को पढ़ा होगा, आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो नींव डाली, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की, वह किसकी सहायता से की थी? तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं, लेकिन इसमें अगर बात करें तो स्थापना कैसे हुई, तो आपको ध्यान रखना है जो नंद वंश था, आपका जो नंद वंश है, नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? घनानंद। घनानंद को, ठीक है, किसकी सहायता से हराया था? तो आपको ध्यान रखना है जो आपके कौटिल्य है, कौटिल्य की सहायता से हराकर, आपका ध्यान रखना है हराकर इस वंश की नींव डाली थी। किस वंश की? मौर्य वंश की स्थापना की या नींव डाली। तो आपको इतना याद रखना है।